नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल चीज़ों से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। कहते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। भोलेनाथ को अति प्रिय 11 सामग्री हैं जिनको अर्पित करने से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आइए देखें। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव अपने माथे पर चंदन लगाते हैं। इसका प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और ज़्यादा सुगंधित और खिल जाता है। माना जाता है कि अगर शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान और यश बढ़ता है। चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का मतलब होता है जो कि टूटा ना हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। शिव जी की पूजा में चावल बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि अगर और सामग्री उपलब्ध ना हो तो उनकी जगह पर कई बार चावल इस्तेमाल करा जाता है, पर बिना चावल के शिव जी की पूजा अधूरी है। एक बार भगवान शिव ने 1000 साल तक तपस्या की और उसके बाद जब उन्होंने अपना नेत्र खोला तो उसमें से एक बूंद जल गिर गया और उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और वो शिव जी की इच्छा से पूरे देश में फैल गया और उस पेड़ पे जो फल लगा उसी को रुद्राक्ष कहते हैं। जी की पूजा के लिए रुद्राक्ष बहुत ज़रूरी है। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। इससे वो हमेशा परम आनंद में रहते हैं कि जब भगवान शिव ने विष पी लिया था तो भांग उन्हें औषधि के रूप में दिया गया था, लेकिन भगवान शिव ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसीलिए भांग उन्हें अति प्रिय है। भगवान शिव अपने अंदर हर बुरी चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की हर बुरी चीज़ और नकारात्मकता से रक्षा करते हैं। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम। इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव कपूर की तरह उज्जवल हैं। कपूर की महक वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है, इसलिए कपूर भगवान शिव को अति प्रिय है। शास्त्रों के मुताबिक अगर आप शिव जी की पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं तो वो सोना दान करने के बराबर माना जाता है। फूल शिव जी को अति प्रिय होता है। में ग्रंथों के अनुसार जब सागर मंथन के दौरान शिव जी ने हलाहल का प्याला पी लिया तो वो अत्यंत व्याकुल होने लगे और उसी वक्त उन्हें औषधि के रूप में भांग, धतूरा ये सब दिया गया। उसी समय से भगवान शिव को भांग, धतूरा अति प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग पर केवल भांग धतूरा ना चढ़ाएं, बल्कि अपने मन की कड़वाहट और खलत विचारों को निकालकर फेंक दें। सावन मास में दूध का सेवन निषेध है। शास्त्रों में बताया है कि इस मास में दूध गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है और कहा जाता है कि शिव सारी हानिकारक चीज़ों को और नकारात्मकता को अपने अंदर ले लेते हैं। इसलिए सावन मास में शिव को दूध चढ़ाया जाता है। भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र, इसलिए 3 नेत्रों वाले भगवान शिव को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अति प्रिय है। भगवान शिव की पूजा करते समय अभिषेक करना और बेलपत्र चढ़ाना प्रथम माना गया है। माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान करने के बराबर होता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। जब शिव जी ने विष का प्याला पी लिया तो उनके गले में वो विष जाकर समा गया और उनका पूरा शरीर गर्म होने लगा। उस वक्त सब देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल अर्पित किया। उसी समय से भगवान शिव की पूजा में जल विशेष सामग्री माना जाता है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। उन्हें श्रद्धा से जो भी अर्पित कर दो वो स्वीकार कर लेते हैं।
तो ये थी कुछ सामग्री जो कि भोलेनाथ की पूजा में ज़रूर चढ़ानी चाहिए।